Hello students, this is Ravi Saxena from Gandhi School. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मनी सप्लाई ऑफ मनी के बारे में बताया था। मनी क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी क्या होती है, सप्लाई ऑफ मनी कैसे होती है, कौन कौन मनी सप्लायर्स होते हैं इसमें, कमर्शियल बैंक, आरबीआई, गवर्नमेंट का क्या रोल होता है इसमें। आज हम अपने इस नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे बैंकिंग सिस्टम की। सब लोग जानते हैं बैंक क्या होती है, सभी लोग यूज करते हैं बैंकिंग फैसिलिटीज को। कोई शायद ऐसा हो जिसका बैंक में अकाउंट ना हो, जिसने कभी बैंक को ना देखी हो। भाई पूरी इकोनॉमी बैंकिंग सिस्टम पर डिपेंड है। अभी बैंक है क्या, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे बैंक क्या होती है। आप लोग प्रीवियस क्लासेस में अभी पढ़ चुके होंगे बैंक के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक हम ये लेते हैं, बैंक क्या होती है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वित्तीय संस्था होती है। बैंक इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच इज एस्टैब्लिश्ड फॉर व्हाट। ये केवल दो पर्पस के लिए बैंक का एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। केवल दो कारणों की वजह से, दो कार्य करने के लिए बैंक का निर्माण हुआ था। उसमें से पहला कार्य है एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमाएं स्वीकार करना, और दूसरा होता है एडवांसिंग लोन्स, ऋण प्रदान करना, उधार देना। पहले क्या होता था, जितनी बैंकें नहीं थी उससे पहले की बता रहा हूं मैं आप लोगों को। बैंकें नहीं थी तो क्या होता था उस समय, जितने भी पैसे अर्न करते थे लोग वो अपने घरों में रखते थे, अपने घरों में अपने पास रखते थे सुरक्षित। लेकिन क्या वो सुरक्षित हो पाता था? क्या वो पैसे इंक्रीज होते थे? नहीं होते थे। अब इसी से अंदाजा लगाइए, इसी से इसके बैंकिंग को हम इंक्लूड करते हैं इसमें। फिर बैंकें इंट्रोड्यूस हुई इकोनॉमी में, बैंकों का चलन स्टार्ट हुआ। अब हुआ क्या इसमें, जो पैसे घर में सुरक्षित नहीं थे। अच्छा, घर में पैसे सुरक्षित क्यों नहीं थे? वही चोरी डकैती रॉबरी वगैरह हो जाती थी घर में। एक बार में कमाया हुआ सारा साफ। अब कम से कम कोई रिस्पॉन्सिबल तो है उसके लिए। पहले कौन रिस्पॉन्सिबल होता था? हम ही लोग। हमारे पैसे हैं, हमारे पास से निकल गए, हमारे पास ही रखे थे, तो किसको ब्लेम करते? किसी को नहीं। अब क्या है, अब बैंक को ब्लेम कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, बैंक में आपने अपने कैश डिपॉजिट करा दिया, सुरक्षित कर दिया आपने अपना पैसा। वन मोर थिंग, इंटरेस्ट भी अलग से गेन हो रही है, दैट इज एक्स्ट्रा एडवांटेज कि यू आर गेनिंग इंटरेस्ट ओवर योर डिपॉजिट्स। आप अपने डिपॉजिट्स पर इंटरेस्ट भी गेन कर रहे हो, ये भी एक अलग से अच्छी बात है। तो बैंक का निर्माण इसलिए हुआ था, एडवांसिंग लोन्स और एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, लोगों से पैसे जमा करें और जो जरूरतमंद है उनको लोन दें। यही बैंक का बिजनेस है। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन आता है, आप लोगों के मन में, बैंक का बिजनेस क्या होता है? जब वो जमा किए हुए पैसे ही उधार दे देती है, यहां पर बैंक सोशल सर्विस तो कर नहीं रही। बिजनेस क्या है बैंक का? तो बैंक का बिजनेस बहुत सीधा साधा बिजनेस है। ये तो पहले आपको पता चल गया है बैंक क्या होती है। इट इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है बैंक, जो हमारे देश में मनी सप्लाई को भी करती है, मनी कंट्रोल भी करती है, और भी बहुत सारी फैसिलिटी है। अच्छा, अब हम बात करेंगे आरबीआई की। बैंक जब एस्टैब्लिश हुई थी तो आरबीआई एक्ट के अंदर हुई थी। सबसे पहले बैंक आई आरबीआई, जो हमारे सेंट्रल बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई, जो हमारी सेंट्रल बैंक है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
ये हमारे इंडिपेंडेंस के बाद इस्टेब्लिश हुई 1948 में, 1948। फिर इसने धीरे धीरे करके पूरे कंट्री में बैंकिंग को डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, बैंकिंग को ज्यादा से ज्यादा फैलाना, स्प्रेड करना शुरू किया, बैंकिंग फैसिलिटीज देना शुरू किया। उसके बाद आज हमारा बैंकिंग का नेटवर्क बहुत अच्छा है। स्टार्टिंग में गवर्नमेंट पब्लिक बैंक की थी, कोई भी प्राइवेट बैंक नहीं थी, बट राइट नाउ टुडे प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से बहुत सारी प्राइवेट बैंक हैं, बहुत सारी प्राइवेट बैंक हैं, बहुत अच्छी फैसिलिटीज दे रही हैं, बहुत अच्छी इंटरेस्ट दे रही हैं। ये है। अब समझिए इसका बिजनेस क्या है बैंक का, जो प्योर बिजनेस होता है वो बैंक का बिजनेस है क्या। एक व्यक्ति ने बैंक में, ये बैंक है, एक व्यक्ति ने बैंक में 50,000 रुपीज डिपॉजिट करे, डिपॉजिट किए पैसे बैंक सेविंग अकाउंट पे, सेविंग अकाउंट। बैंक इस सेविंग अकाउंट पर इंटरेस्ट 4% पर एनम की इंटरेस्ट दे रही है, पर एनम की इंटरेस्ट दे रही है। अब कुछ लोग बैंक से उधार ले गए, इन्होंने क्या किया, उधार दे दिए पैसे। ये तो मैं एक एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, इन्होंने उधार दे दिए और ये इनसे जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं वो इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं लगभग 9 to 10% पर एनम की। 4% 50,000 पे कितना हो गया, 2,000 रुपीज। ये बैंक पे कर रही है इस कस्टमर को। अब ये जो जिन्होंने लोन लिया है, बोरो किया है जिन्होंने बैंक से, वो क्या करेंगे, वो इनको पे इंटरेस्ट देंगे, विद इंटरेस्ट पे करेंगे और ये प्रिंसिपल अमाउंट पे आफ्टर लिमिटेड टाइम जो होता है, दिया होता है, वो वापस कर देंगे उस टाइम में। अब इंटरेस्ट की बात ले लो, वापस तो ये भी करेंगे इनको 50,000 रुपए जो भी जमा किए इन्होंने, लेकिन केवल विद 2,000 पर एनम की इंटरेस्ट के साथ। अब ये 50,000 पर सपोज 10% भी इंटरेस्ट दे रहे हैं, कितना हो गया, 50,000 का 10% 5,000 रुपीज, 5,000 रुपीज फायदा। बिजनेस क्या है बैंक का, यहां पर लिया कितना बैंक ने, रिसीव किया 5,000, पे कितना किया, इंटरेस्ट 2,000, मार्जिन कितना लिया 3,000। दिस इज द प्योर बिजनेस ऑफ बैंक्स। ये कमर्शियल बैंक का प्योर बिजनेस है, जिनको हम वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं, कमर्शियल बैंक है, उनका शुद्ध व्यवसाय है, सब कुछ ओपन है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, ये बैंक का प्योर बिजनेस है। ये तो एक व्यक्ति का, एक कस्टमर का मैंने एग्जांपल दिया आपको, देयर आर मेनी कस्टमर्स, बहुत सारे कस्टमर्स हैं। अब आप अंदाजा लगा लीजिए बैंक का बिजनेस कितना है, कितना बिजनेस है बैंक का। एक बात और बताने वाली इसमें आप ये है, अब जो हमने बात की थी आपको अभी आरबीआई के बारे में, आरबीआई जो एस्टैब्लिश हुई थी वो बैंकिंग सिस्टम को स्प्रेड करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो आरबीआई ने जिन बैंकों को एफिलिएशन दिया, वो बैंक जो होती हैं उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स। उनको बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स, जो बैंक्स हमारे आसपास होती हैं, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, एचएसबीसी, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई एंड मैनी मोर। तो हम लोगों की बैंक होती है कमर्शियल बैंक्स, एंड कमर्शियल बैंक की बैंक होती है सेंट्रल बैंक, आरबीआई। हमारा डायरेक्ट कोई सेंट्रल बैंक से लिंक नहीं है, वी आर हैविंग डायरेक्ट लिंक with the commercial banks and commercial banks are having direct link with the central bank RBI। अब हम बात करेंगे, ये तो हो गया आपका बैंकिंग सिस्टम। अभी बहुत सारी चीजें हैं, अब हम बात करेंगे
कमर्शियल बैंक के फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, कमर्शियल बैंक के फंक्शंस बताए थे मैंने आपको, दो ही होते हैं। नंबर 1, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, जमाएं स्वीकार करना, जमाएं स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। अब ये तो सिंपल सा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है इसमें। The commercial banks provide the function of accepting deposits from the general public. The people can deposit their money into the banks, commercial banks, and they can make safe their money, and moreover they can earn a good interest over their saving accounts and other deposits. अब डिपॉजिट्स जो होती हैं वो तो दो तरह की डिपॉजिट्स होती हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। एक होती है आपकी चेकेबल डिपॉजिट्स और एक होती है आपकी नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स। चेकेबल डिपॉजिट्स होती हैं the deposits against which checks can be issued, वो जमाएं जिनके लिए चेक जारी किए जा सकते हैं, जिनके लिए चेक जारी कर सकते हैं, वो होते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। ये इसमें सारी डिमांड डिपॉजिट्स आती हैं। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स क्या होते हैं? नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स वो डिपॉजिट्स होते हैं, वो जमाएं होती हैं जिनके लिए चेक जारी नहीं किए जा सकते, अगेंस्ट विच चेक्स कैन नॉट बी इश्यूड। ये इसमें सारे आपकी टर्म डिपॉजिट्स आ जाती हैं, सारी आपकी टर्म डिपॉजिट्स आती हैं इसमें। टर्म डिपॉजिट्स, टर्म डिपॉजिट्स क्या होती हैं? पढ़ चुके हैं आप ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में, 11th में पढ़े थे आप, 10th में पढ़े थे। फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट्स, जितने भी टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, जितना एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए जितनी जमाएं होती हैं वो आती हैं टर्म डिपॉजिट्स में। इनको जब चाहे तब नहीं निकाला जा सकता पैसों को। और चेकेबल डिपॉजिट्स को whenever need arises we can withdraw on our demand, that's why these are called demand deposits, इसलिए इनको डिमांड डिपॉजिट्स बोला जाता है। नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स को लिमिटेड टाइम, जो टाइम फिक्स होता है हमारी कंडीशन में, उसके पूरा होने पर ही निकाल सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं डिपॉजिट्स में। कुछ दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ और कैटेगरी है इसमें। प्राइमरी डिपॉजिट्स, एंड सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बैंक में दो तरीके की जमाएं होती हैं मनी, प्राथमिक जमाएं और द्वितीय गौड़ सेकेंडरी डिपॉजिट्स। प्राइमरी डिपॉजिट्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। होते तो ये पैसे अकाउंट में जमा है, ये हम लोग करते हैं, ये बैंक खुद करती है। अब कैसे होता है सुनिएगा। Whatever the fresh deposit are made by the general public into their accounts into the bank, that is the primary deposits. जो जमाएं सीधे सीधे जनरल पब्लिक के द्वारा अपने अपने अकाउंट जिन बैंकों में है उनमें जमा किए जाते हैं पैसे, that is the primary deposits. अब हम बात करते हैं सेकेंडरी डिपॉजिट्स की। सेकेंडरी डिपॉजिट्स क्या है? सेकेंडरी डिपॉजिट्स में वो जमाएं आती हैं जो लोन अमाउंट के जरिए क्रिएट होती हैं, लोन के द्वारा आती हैं।
एग्जाम्पल लीजिए इसका, एक इंसान ने लोन लिया बैंक से, उसी बैंक में उसका अकाउंट है, तो बैंक जो लोन सैंक्शन करती है वो कैश कभी नहीं देती है। मान लो आपने मेरी बैंक से लोन लिया और मैंने आपको क्या दे दिया लोन अमाउंट, नहीं, कभी नहीं। लोन की एंट्री अकाउंट में ही होती है, जो भी आपका अकाउंट है उसी अकाउंट में आपकी एंट्री होगी लोन की, और अमाउंट, लोन अमाउंट भी उसी अमाउंट में क्रेडिट किया जाएगा आपका, कैश नहीं मिलता। तो सपोज मैंने लोन लिया और मैंने 10 लाख का लोन लिया और मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए आ गए, तो बैंक में तो वो डिपॉजिट हो गया ना, आई कैन विड्रॉ, दैट इज अनदर मैटर, वो दूसरी बात है। हम बात कर रहे हैं बैंक में डिपॉजिट तो हुआ, 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में, मेरी बैंक में आ गया, तो मैंने फ्रेश तो जमा कराया नहीं, मेरे अकाउंट में आ गया, दैट इज द सेकेंडरी डिपॉजिट। द अमाउंट, द डिपॉजिट विच अराइज ऑन अकाउंट ऑफ लोन अमाउंट, दैट इज द सेकेंडरी डिपॉजिट। लोन की वजह से जो जमाएं होती हैं वो सेकेंडरी डिपॉजिट होती हैं। ये क्लियर हो गया होगा। तो कमर्शियल बैंक का ये फर्स्ट फंक्शन है कि जमाएं स्वीकार करती है। चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, कुछ नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी डिपॉजिट्स होते हैं। अब हम सेकंड फंक्शन के बारे में बात करेंगे। सेकंड फंक्शन है कमर्शियल बैंक का एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन, ऋण देना, उधार देना, लोन देना, एक ही बात है। तो इट इज द सेकंड फंक्शन ऑफ द कमर्शियल बैंक। द बैंक एडवांस लोन्स टू द पीपल, जनरल पब्लिक। लोन अमाउंट जो दिया जाता है, हम लोग लोन क्यों लेते हैं भाई? हम लोगों को दो कैटेगरी में बांट लो, एक तो कंज्यूमर्स, एक प्रोड्यूसर्स। कंज्यूमर्स लेते हैं कंजम्पशन पर्पस से, प्रोड्यूसर्स लेते हैं इन्वेस्टमेंट पर्पस से। तो कमर्शियल बैंक्स एडवांस लोन्स टू द जनरल पब्लिक फॉर द पर्पस ऑफ कंजम्पशन एज वेल एज इन्वेस्टमेंट। एक होता है कंजम्पशन पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस। कंजम्पशन पर्पस क्या होता है भाई? कंजम्पशन पर्पस किसी को अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए चाहिए, किसी को अपने घर बनवाना है, किसी को अपनी बेटी की शादी करनी है। आई मीन देयर आर मेनी मोर एक्टिविटीज जिसके लिए लोन लिया जाता है। ये सारी कैटेगरी कंजम्पशन पर्पस में आएंगी। जो कंज्यूमर लेते हैं हम लोग, हाउस होल्ड पीपल। प्रोड्यूसर सेक्टर भी बोरो करता है, और करता है ये हम सब जानते हैं। तो इन्वेस्टमेंट, दे आर बोरोइंग द मनी फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस, जिससे वो प्लांट सेटअप कर सकें, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट खरीद सकें, मशीनरी परचेज कर सकें, जिससे वो अपनी पूरी कंपनी, फैक्ट्री को स्टार्ट कर सकें। तो कमर्शियल बैंक लोन देती है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए। ये हो गए आपके कमर्शियल बैंक के फंक्शंस। देखो अभी हमारे सिलेबस में प्राइमरी फंक्शंस ही हैं, और कमर्शियल बैंक के प्राइमरी फंक्शंस ये दोनों हैं। प्राइमरी फंक्शंस वो होते हैं जिस उद्देश्य के लिए किसी चीज का निर्माण हुआ हो, प्राथमिक कार्य। भाई बैंकों का निर्माण इसीलिए तो हुआ था, जमाएं स्वीकार करने के लिए, डिपॉजिट्स करने के लिए, लोन देने के लिए। अब सेकेंडरी फंक्शंस बहुत सारे हैं बैंकों के, वो नहीं है हमारे सिलेबस में फिलहाल। मैं आपको बता देता हूं फॉर जनरल नॉलेज, जैसे कि लोकल फैसिलिटीज, शेयर मार्केट में डीलिंग करवाना एज डिपॉजिटरी, डीमेट खाता खोलना। और भी ये जो बैंक ने केवल लोन देना और जमा स्वीकार करने के लिए कहा था, ये नहीं इसलिए नहीं बनाई गई थी बैंक कि लोगों के आदेश पर चेक इश्यू कर सके, चेक को क्लियर करे। हमने घर बैठे चेक दे दिया, चेक ड्रॉ कर दिया, एक जाओ ले लो पैसा। अब बैंक हमको हमारा आदेश मानना पड़ेगा, बिकॉज़ आई एम द कस्टमर।
तो ये सारे जो फंक्शंस आए हैं बाद में आए हैं, दीज आर द सेकेंडरी फंक्शंस। प्राइमरी फंक्शंस यही है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग लोन्स। ये कुछ मैंने आज आपको सिंपल चीजें बताई बैंकिंग सिस्टम के बारे में। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी कुछ पढ़ेंगे, कैश रिजर्व क्या होता है, रिजर्व रिक्वायरमेंट, क्रेडिट क्रिएशन कैसे होता है, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, सी यू गाइस।